है आपका चैनल पर। और मैं लाई हूँ नए कॉन्सेप्ट। अब इसी सीरीज़ में जो कि आपके सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट कराया जा रहा है, इसमें मैं लाई हूँ एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ अपना ग्रेटिट्यूड शो करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो और हमारे चैनल का भी अच्छा काम दिखे। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं लाई हूँ एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड होता क्या है, यानी कि मांग के नियम के अपवाद। वैसे तो मांग का नियम आप सभी को पता ही होगा, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मांग का नियम होता क्या है कि मांग का नियम अगर बात करें तो सीधे सीधे कीमत से रिलेटेड है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग का नियम किससे संबंधित है, क्योंकि मांग बहुत सारी चीज़ों प्रभावित होती है, जैसे कि उपभोक्ता की इनकम हो या फिर मौसम हो, फैशन हो, दूसरी वस्तु की कीमत हो। तो मांग बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है, लेकिन जब मांग के नियम की बात आती है तो उसमें जो प्रभावित करने का कारक वो सीधे सीधे कीमत से संबंधित होता है। ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप जो मांग का है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब सीधे सीधे वो कीमत से ही संबंधित होती है। ठीक है, हालांकि रिलेशन इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम में होता है। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अगर जो वस्तु की कॉस्ट है, प्राइस है, अगर बढ़ता है तो डिमांड जो है वो घट जाती है। ठीक है, और अगर प्राइस जो है वो घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, और इसको हम मांग का नियम कहते हैं। इसी बात को चाहे आप थियोरेटिकली से लिख के मांग के नियम के डेफिनेशन में लिख भी सकते हैं। और इसके अलावा ये डेफिनेशन जो है मार्शल ने दी थी, सबसे पहले इन्होंने दी, उसके बाद मांग के बहुत सारे वर्जन जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं। अब बात करेंगे मांग का नियम कहाँ लागू होगा, कीमत से रिलेटेड, और दोनों का रिलेशन अपवाद में होगा, मतलब सॉरी उल्टा होगा। अब बात करेंगे कि जहाँ मांग का नियम लागू ही नहीं होता, ठीक है, यानी कि कीमत चाहे बढ़े ना और चाहे घटे ना, कुछ भी ना हो कीमत में इफेक्ट, या वो सेम पे रहती है बट इफेक्ट उल्टा हो रहा है, यानी कि मांग अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप घट जाएगी। रीज़न क्या है? पहला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना है तो अभी मांग की जो भी कीमत है वो कोई बढ़ी नहीं है, कोई घटी नहीं है, फिर भी मांग खुद बढ़ जाएगी, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बहुत प्रभावित होती है। अगर फ्यूचर में किसी चीज़ के मांग कीमत घटने की संभावना है तो उसकी मांग अभी से घट जाएगी, क्योंकि सब सोचेंगे हम तभी खरीद लेंगे जब कीमत घटेगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से प्रभावित होती है। इसके अलावा स्टेटस सिंबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं और स्टेटस को दिखाती है। मतलब वो चीज़ इतनी महंगी है कि मार्केट में सबको पता है, लोगों को सबको पता है, और अगर आप वो चीज़ अफोर्ड करते हो, आप वो चीज़ अपने घर में रखते हो, तो वो आपके हायर स्टेटस को दिखाता है, और इसलिए लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। यानी कि महंगी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो स्टेटस सिंबल हैं, वो अगर और महंगी हो जाए तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फैशन, ये तो आप सबको पता होगा कि फैशन की चीज़ अगर कितनी भी महंगी है फिर भी लोग खरीदना पसंद करते हैं, बिकॉज वो फैशन में है। नेसेसिटी, अगर चीज़ें ज़रूरत की हैं, बहुत ज़रूरत की हैं, ठीक है, आप उनके यूज़ को टाल नहीं सकते, लाइक राशन है, दालें हैं, नमक है, तो ऐसी चीज़ें, मेडिसिन है, नेसेसिटी की चीज़ें अगर थोड़ी महंगी भी हो जाती हैं तो भी उनकी डिमांड उतनी ही बनी रहती है, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात है। सर्वाइव कैसे करेगा इंसान अगर बेसिक चीज़ों को नहीं खरीदेगा? एमरजेंसी, अगर कोई चीज़ की एमरजेंसी आ गया तो वो चीज़ पे मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगा बिक रहा था, स्टिल उसकी डिमांड है, दे वर इन डिमांड। वाई? बिकॉज उनकी ज़रूरत ही इतनी ज़्यादा थी, जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। तो ऐसे में चीज़ें अगर बहुत महंगी भी हैं तो भी लोग खरीदते हैं। ठीक है, इसके अलावा गिफिन गुड्स, गिफिन हम निकृष्ट वस्तुएं, हिंदी के बच्चों के लिए बता दूं, निकृष्ट वस्तुएं। ठीक है, निकृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं कि ऐसी चीज़ें जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, लोग उन्हें सिर्फ इसलिए खरीदते क्योंकि उनका इनकम लेवल बहुत कम होता है, इनकम लेवल अलाउ नहीं करता कि वो और बेहतर चीज़ों को खरीद सके। अब बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व देखिए बनाया कैसे जाता है, सॉरी, डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है, इस तरह का शेप होता है। वर्टिकल लाइन पे हम प्राइस लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम डिमांड लेते हैं, यानी क्वांटिटी कितनी डिमांड करी गई है। और ये कर्व जो है इस तरह से जो है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की ओर जाता है।
ठीक है। अब ये कर्व जो है इस तरह का क्यों बनता है, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में वो इनवर्स है। कोई भी दो चीजों के बीच अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, उल्टा रिलेशनशिप होगा, एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा और एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है, तो यही शेप आती है। ठीक है, हाँ जी, यही शेप आएगी। स्वागत है। हाँ, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे होंगे हैं, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर रीज़न लिखे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सॉरी अगर थोड़ा सा शोर आ रहा है तो यहाँ पर रीज़न है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है डिमांड कर्व। तो कर्व पे मैंने आपको दिखाया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि आप कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, और जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आप उसका प्राइस और उसका उपयोग दोनों की तुलना करते हो और ये देखते हो कि आप बेनिफिट में हो, कहीं आप ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे, जो कि उसका आप यूटिलिटी जो आपको उसको मिल रही है और जो आप प्राइस दे रहे हो दोनों में सिमिलैरिटी है। अगर आपको लग रहा है चीज़ें महंगी हैं जितना मुझे उससे उपयोगिता मिल रही है तो आप नहीं खरीदना पसंद करते। तो ऐसे ही जब कीमत बढ़ती है और वो सेम चीज़ जिसको आप कम कीमत पे खरीद रहे थे अब वो ज़्यादा कीमत पे बिकने लगी और उसकी यूटिलिटी उतनी की उतनी है, तो आपको लग रहा है कि यूटिलिटी कम मिल रही है और प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। तो इस वजह से भी ये रूल लागू होता है। इसके अलावा इनकम इफेक्ट, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर आप चीज़ें महंगी हो जाए तो आप सेम चीज़ को कम पैसे में, मतलब उतने पैसे में उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाते। मान लीजिए कि 100 रुपये आपके पास हैं और आपको 20 रुपये की एक आइसक्रीम है, आप 5 आइसक्रीम 100 रुपये में खरीदते हैं, बट अगर ये 50 रुपीज़ की हो जाए तो आप 2 ही खरीद पाएंगे। तो क्वांटिटी कम हो गई बिकॉज आपका जो मतलब परचेजिंग पावर कम हो गई इस लेवल पे, क्योंकि पैसे आपके पास सीमित थे लेकिन वो चीज़ ही महंगी हो गई और इस वजह से आपकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अगर जो सिमिलर चीज़ है वो उसके जैसी ही चीज़ सस्ती में मिल रही है तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे, अगर ये चीज़ महंगी हो गई, मान लीजिए चाय महंगी हो गई तो आप कॉफ़ी ले लेंगे क्योंकि आप उसका प्राइस नहीं बढ़ा, तो आप सोचेंगे कि चलो अगर चाय और कॉफ़ी का लेवल बराबर ही हो गया तो फिर क्यों ना मैं कॉफ़ी पी लूँ। मान लीजिए कि आप कॉफ़ी के शौकीन थे, आप चाय पी लेते क्योंकि वो सस्ती है, अब वो भी महंगी हो गई तो आप बेटर है कॉफ़ी ऑप्शन पे चले ही जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है। तो इन 3 इफेक्ट्स की वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ये रीज़न है, इनको आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो अगर तो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अदरवाइज यही 3 रीज़न है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है डिमांड कर्व, और ये तीनों ऑप्शन देके चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने जितना भी एक्सप्लेन हो सकता था बेटर से बेटर किया। आई होप सबको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे बने रहिए इस चैनल पर और वीडियो का नोटिफिकेशन जब आए टाइम टू टाइम देखते रहिए। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सीखते रहिए अच्छे से। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका, मतलब मैं तो कवर करती चल रही हूँ, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको स्पेशली बॉदर कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझा दीजिए मैम, तो मैं वो भी ले लूँगी। और ठीक है, फिर बने रहिए वीडियो पर, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।